हेलो क्लास सेवन्थ का फोर्थ चैप्टर हीट कंटिन्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पे पहुँचे थे क्लिनिकल थर्मोमीटर पे कि उसका जो रेंज है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका एक काम ये भी है कि वो ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। इसका क्या मतलब? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहेगा विच इज़ 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर 35 से नीचे हो या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारी रेस्पिरेशन, सेल्यूलर डाइजेशन, जो तुम्हारा सेल काम कर रहे हैं, जो तुम्हारी फंक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर की, सेल खाना ले रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, वो सब कुछ बंद हो जाएंगे, सारा काम बंद हो जाएगा और बॉडी फंक्शंस जो है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये कुछ नहीं होंगी। इस रेंज से अगर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाए, पॉसिबल नहीं है 42 डिग्री सेल्सियस पे, 42 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर आ जाता है टेम्परेचर तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, एक अच्छा साइन नहीं है 42 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर आ जाता है तो ये कैसे होता है? ब्लड करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये फीचर है, एक ये कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बॉडी की। लेकिन अगर हम बोलें बाकी एनिमल्स हैं, अगर हम फ्रॉग का एग्जांपल देखें तो फ्रॉग जो है वो अपनी बॉडी को 100 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है। तो एक एक्टिविटी है, साइंस में आएगी इस चैप्टर में, पता नहीं कि तुमने पहले पढ़ी है चैप्टर में, जहाँ पे वो बोलते हैं फ्रॉग को लो, पानी में डालो और उबालना शुरू करो। तो तुम उबालते रहोगे, धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। अगर पहले तुमने पानी निकाला तो वो रूम टेम्परेचर पे होगा, 37 डिग्री सेल्सियस पे होगा या 35 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो फिर तुम जैसे उसको उबालना शुरू करोगे वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो फ्रॉग बचता रहेगा। लेकिन जैसे ही पानी उबलना शुरू करेगा फ्रॉग मर जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो हल्के हल्के बबल्स से आ रहे होते हैं, मतलब पानी एकदम वर्ज पे होता है उबलना। जब 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो जाता है तो पानी उबलना शुरू करता है, तब फ्रॉग मर जाएगा। तो इसका मतलब है फ्रॉग अपनी बॉडी टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है, हम नहीं लेके जा सकते। 35 टू 42 ये ह्यूमन बॉडी रेंज है। इस क्यों रेंज है? 35 से नीचे एंड 42 से ऊपर ह्यूमन बॉडी काम नहीं करेगी, काम करना बंद कर देगी। सेल अपना काम रोक देंगे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सेल को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, एक कंडीशन चाहिए काम करने को। वो कंडीशन 35 से 47, बेसिकली 37 डिग्री आसपास पे मिलती है। वो ऑप्टिमम कंडीशन है। उस टाइम पे सब सेल आराम से काम कर रहे होते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी का फ़र्क पड़ता है, पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुमको याद रखना है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस इज़ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेंज। ठीक है। Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. Paheli stopped him from doing so. Do not use a clinical thermometer for measuring the object of any temperature of any object other than the human body. Also avoid keeping the thermometer in sun or near a flame. It may break. और अगर वो ब्रेक कर जाए और उसकी मरकरी बाहर आ जाए तो मरकरी पॉइजनस है ह्यूमन बॉडी के लिए। तभी एक रीज़न है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स है ना, ये जो यहाँ पे साइड में इन्होंने बना कर दिखाया, ये बल्ब के साथ, ये जो तुम देख रहे हो, जो तुमने ऊपर देखा था, एक रीज़न ये है इसकी वजह से क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आने बंद हो गए। क्योंकि डॉक्टर्स ये बोलते थे कि अगर ये कभी टूट भी जाए, थोड़ी भी ब्रेकेज हो जाए और मरकरी ह्यूमन बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो लोग मरते थे। इसकी वजह से अब जो तुम देखोगे आजकल जो वो डिजिटल थर्मोमीटर आना शुरू हुआ है, जहाँ पे बटन दबाओ और वो थर्मोमीटर शो हो जाता है, वो आते हैं। वो अगर तुम देखो डिजिटल थर्मोमीटर्स तो वो उसमें फ़ारेनहाइट में करते हैं। उसमें तुम देखोगे तुम्हारा टेम्परेचर 95 तक, 97 ऐसे आता है, क्योंकि वो फ़ारेनहाइट में यूज़ हो रहे हैं, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं यूज़ हो रहे हैं। उसमें ये वाला स्केल नहीं है उसके अंदर। उसमें तुम देखोगे कि तुमको 97, जब हम बोलते हैं कि किसी को 104 बुखार है, वो किस में है? फ़ारेनहाइट के अंदर है। ये हम पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। तो अगर वो जैसे तुमको अगर कोई मूवी वगैरह में देखो कि वो बुखार दिखाने के लिए चाय में डुबो देते थे, तो ऐसे वो दिखाने के लिए होता है। अगर तुम ऐसे कभी चाय में ये वाले थर्मामीटर्स डुबो दो ना तो ये फट जाएंगे, ऊपर से मरकरी बाहर आ जाएगी, इतना एक्सपैंड कर जाएगी। तो वो पॉसिबल नहीं है कि चाय में डुबो के दिखा दो ये 104 डिग्री बुखार है। लेबॉरेटरी थर्मोमीटर, हाउ डू वी मेजर द थर्मोमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो फिर ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या करेंगे? ये तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए, इसीलिए क्लिनिकल है। जो ऑब्जेक्ट्स को मेजर करता है उसको हम लेबॉरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं, जो लैब में यूज़ होता है। तुम्हारे स्कूल के लैब्स में भी यूज़ होता होगा ये लेबॉरेटरी थर्मोमीटर, वहाँ बड़ा होएगा। और ये जो नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो छोटा सा होता है। लेबॉरेटरी थर्मोमीटर बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ताकि ये ऐसी चीज़ों का मेजर कर पाए, मरकरी फट के बाहर ना आ जाए उसमें से।
For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. The teacher will show you this thermometer. Look at this carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस. साथ में बना हुआ ये वाली इमेज जो है ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है. ठीक है. Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a smaller division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. पहले blue box पढ़ लो. Different types of thermometers are used for different purposes. The maximum and minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by the thermometer called maximum minimum thermometer. जो मैंने होगा कि जो वेदर के लिए जो यूज़ होते हैं थर्मोमीटर्स, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर बोलते हैं उसको, जो कि किसी भी जगह का वेदर बताते हैं कि कितना मौसम का क्या आज वेदर, जो वेदर रिपोर्ट होती है कि आज कितनी डिग्री है, कि मैक्सिमम टेम्परेचर 30 जाएगा, मिनिमम 22 जाएगा, वो ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर बताते हैं. स्कूल में भी कभी कभार ही लगे होते हैं, पर नेसेसरी नहीं है कि ये स्कूल में हमेशा हो. ठीक है. अब हम ले रहे हैं एक्टिविटी 4.4. Take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or sides of the container. तुमने क्या करना है, hot water in a beaker or mug, dip the thermometer in water, ताकि जो बल्ब है it is immersed in water लेकिन टच ना करे बॉटम को. नीचे वाली ये जो थर्मोमीटर तुमको दिखा रहे हैं, ये जो इसका बल्ब है ये डिप होना चाहिए, नीचे बॉटम को टच नहीं करना चाहिए. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. तो पानी में जब तुम रखोगे ना तो तुम देखोगे कि यहाँ से मरकरी ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जाएगा और फिर एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा. जब वो रुक जाएगा इसका मतलब वो जिस पॉइंट पे रुका है वो उसका असली टेम्परेचर है. Are there any variations in the readings? Discuss the possible reason. Let us try to answer this question. In addition to precautions needed while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted. ऐसे एकदम स्ट्रेट. क्यों टिल्ट करोगे, अंदर जो है लिक्विड फ्लो कर रहा है, मर्करी लिक्विड में फ्लो कर रहा है अंदर इसके. तुम टिल्ट करोगे तो जैसे हमने बोला जर्क देते हैं हम उसको तो मर्करी नीचे आ जाए. तो तुम अगर इसको हल्का सा भी टिल्ट करोगे तो जो रीडिंग है उसमें फ़र्क आ जाएगा. Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of container. नीचे जब भी लगाओगे अगर बल्ब को वो रीडिंग हमेशा गलत आती है. और जो बल्ब है वो इमर्स्ड होना चाहिए पानी में. ऐसा नहीं कि बल्ब आधा पानी में आधा पानी से बाहर है फिर रीडिंग गलत आएगी. Activity 4.5. Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of mercury begins to fall? This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. बहुत important है, जो mercury substance है वो ऐसा ही है. वो क्या करता है, अपने आसपास की हीट लेता है और एक्सपैंड या कंप्रेस होता है. तो जब तो तुमने उसको पानी के अंदर डाला, जैसे वो यहाँ दिखा रहा है पानी में डाला तो वो एक्सपैंड हो गया, उसको जितनी हीट मिली पानी से. लेकिन जैसे ही तुम उसको बाहर निकालोगे वो हीट जो आसपास की हीट है वो कम मिलेगी, क्योंकि जब तुमने उसको पानी से निकाल लिया बाहर का टेम्परेचर ऑब्वियसली गर्म पानी से ठंडा है तो वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगी वो जो लाइन है. तो डिप करके ही तुमको उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है. नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर. ऑब्जर्व केयरफुली. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड while the thermometer is in water. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? Obviously, it is not convenient to use laboratory thermometer for this purpose. Why does mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of a mouth? Observe a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? बहुत important question है. What is the use of this kink? It prevents mercury level from falling on its own, वो भी एकदम से.
अपने आप मरकरी लेवल फॉल नहीं करेगा, तभी उसको जर्क देना पड़ता है कि नीचे आ जाओ भाई। इसका ये आंसर है, किंक रोक के रखता है मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग को, और इसी की वजह से तो फिर कैसे मरकरी लेवल नीचे लेके आएंगे, हम उसको जर्क देते हैं। तो तुमने पहले पढ़ा कि डॉक्टर्स जर्क देखते हैं ताकि मरकरी लेवल नीचे, ये किंक दिख रहा है तुमको, ये जो इमेज भी बना हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल और लेबोरेटरी में ये फ़र्क है, ये नीचे नहीं आने देगा उसको, तभी तुम मुंह से निकाल कर अपना टेम्परेचर देखते हो। लेबोरेटरी में ऐसा नहीं है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर गेयर वाला, इसमें यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे ऊपर किंक नहीं दिखेगा तुमको। Bujo now understand why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature, but still wonders whether a laboratory thermometer can be used to temperature measure his body temperature. Answer है नहीं, ठीक है। Bujo wonders why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object. क्यों शुड चेंज एट ऑल, क्यों होना चाहिए जब भी उसको अनदर ऑब्जेक्ट के पास जाओ, तो उसका आंसर यही है कि मरकरी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से जो मरकरी का लेवल है वो चेंज होता रहता है जैसे उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास लेकर आते हैं। तो पहेली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज द सेम। अच्छा, ये नेक्स्ट उसका वो है, वहाँ से पढ़ते हैं। किंक के बारे में, किंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है कि क्यों हम क्लिनिकल टेम्परेचर, क्यों लेबॉरेटरी थर्मामीटर यूज़ नहीं हो सकता है बॉडी मेजर करने को, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने को, और क्यों क्लिनिकल यूज़ होता है, तो उसके आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, गिव रीज़न आएगा, तो ये वाला पॉइंट कि उसमें किंक प्रेजेंट है हर जगह लिख कर आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर्स मार्क्स कभी कभार काट देते हैं कि किंक के बारे में मेंशन नहीं किया है, बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से तुमको दो आंसर होता है। अगर तो तुमको गिव रीज़न में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्यों डॉक्टर्स जर्क देते हैं मरकरी लेवल को नीचे करने के लिए, उसमें भी तुम मेजर करोगे कि किंक की वजह से जर्क देना पड़ता है। अगर जर्क नहीं देंगे तो मरकरी लेवल फॉल ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एक किंक है, वो किंक उसको फॉल नहीं करने देता, और इसीलिए जर्क देके उसको नीचे करना पड़ेगा। और क्यों क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर नापने में, उसका आंसर भी यही है, क्योंकि अगर लेबॉरेटरी वाला यूज़ करेंगे तो जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे वो मरकरी फॉल होना शुरू कर देगा। क्लिनिकल में किंक होता है जो कि मरकरी की लेवल को फॉलिंग से रोकता है, इसीलिए हमको क्लिनिकल यूज़ करना चाहिए। हर आंसर में जब भी अब थर्मामीटर वाला कंपैरिजन आएगा, क्यों होता है, क्या क्या रीज़न है, जर्क देना पड़ता है, ये है वो है, किंक उसमें लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर्स, जो मैंने तुमको बताया। तो ये देखो, ये डिजिटल वाला उसने दिखा दिया बना के, ये डिजिटल वाला जो आजकल अब ये यूज़ होता है। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days digital thermometers are available which do not use mercury. अब मरकरी नहीं यूज़ करते, डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं आजकल, यही मिलते हैं, क्योंकि अगर थर्मोमीटर टूट जाए और मरकरी ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए तो वो बहुत टॉक्सिक है ह्यूमन बॉडी के लिए। और दूसरा, अगर वो वैसे भी थर्मोमीटर टूट जाए तो मरकरी को तुम फेंकोगे तो वो कंटामिनेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको फेंक दिया तो ख़त्म, उसको अगर तुम ज़मीन में डाल दोगे, मिट्टी में डाल दोगे, सॉइल कंटामिनेशन है, पानी में फेंक दोगे, वाटर कंटामिनेशन है। वाटर कंटामिनेशन घूम फिर के ह्यूमन्स तक आई जाती है, क्योंकि फ़िश कंटामिनेट होगी, अगर कोई जो लोग फ़िश खाते हैं वहाँ से उनको कंटामिनेशन होगी। अगर कोई पानी भी पीता है, नदी का पानी है, वो वहाँ से कंटामिनेशन होगी। इसलिए मरकरी एक तो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ह्यूमन बॉडी में बहुत टॉक्सिक क्रिएट कर देता है अगर ह्यूमन बॉडी के कॉन्टैक्ट में आए, और दूसरा डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज, और टॉक्सिक है। इसकी वजह से मरकरी हम यूज़ नहीं करते और डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज़ होने शुरू हो गए। अगर ये भी क्वेश्चन आए तो ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, टॉक्सिक है मरकरी और डिस्पोज नहीं होता। अगला हम कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes on from flame to the utensil. ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अब हम यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे या जितनी भी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट पे क्वेश्चंस हमेशा आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट से आगे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नए टॉपिक है, पहले नहीं पढ़े हुए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आएगा ये, इसका कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आएगा पेपर में। ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।